नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बीजेटी पढ़ा रहे थे। बीजेटी में आज हम आपको बताएंगे करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी। देखिए, IV बिहेवियर ऑफ बीजेटी आर रिप्रेजेंटेड बाय द डिवाइस आउटपुट एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द रिलेशनशिप बिटवीन कलेक्टर करंट एंड VCE, कलेक्टर एमीटर और कलेक्टर बेस वोल्टेज। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इट इज द रिलेशन बिटवीन कलेक्टर करंट एंड बेस एमीटर वोल्टेज। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, इट इज अ ग्राफ बिटवीन ऑफ IC वर्सेस VC। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि पहला केस क्या है। टू केसेस होते हैं। कॉमन एमीटर, अगर हमें कॉमन एमीटर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पता करने हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इधर है ना रुके। देखिए, कॉमन एमीटर के अगर आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पता करना तो इसके दो केसेस होते हैं। पहला केसेस होता है VCE पॉजिटिव। इफ बेस करंट इज 0 तो ट्रांजिस्टर कैसा होगा? नॉन कंडक्टिंग होगा। नॉन कंडक्टिंग होगा और ये कट ऑफ में होगा। ठीक है, एंड एन इंक्रीज इन बेस करंट, अगर जैसे IC इज इक्वल टू बीटा IB होता है, अगर ये बेस करंट बढ़ेगा तो IC भी बढ़ेगा। ठीक है, तो व्हेन VCE इज ग्रेटर देन इक्वल टू VBE, तो NPN ट्रांजिस्टर जो होगा आपका, ये फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में होगा। एंड IC जो है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ VCE एंड इट इज इक्वल टू बीटा FIB। ठीक है, तो फॉर VCE less than equal to VBE, transistor enters the saturation region of operation। ठीक है, एंड PNP ट्रांजिस्टर के लिए भी क्या है कि द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम एज दैट ऑफ NPN। इसके जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं PNP के और NPN के दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, VCE PNP में जो VCE है, इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय VEC। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, जैसे दूसरा केस क्या है। पहला केस तो ये था। दूसरा केस है कि मैं यहां बता देती हूँ उधर। सेकंड केस है कि इफ VCE इज नेगेटिव। इस केस में क्या था कि VBE लेस देन इक्वल टू VCE लेस देन इक्वल टू 0, तो ट्रांजिस्टर क्या होगा? सैचुरेशन में होगा। इफ VCE लेस देन इक्वल टू VBE, तो क्या होगा? ट्रांजिस्टर रिवर्स एक्टिव मोड में होगा। ठीक है, एंड इसमें आप देखिए कि जो अगर मैं यहाँ पे, मेरा एक्चुअली माउस खराब हो गया है तो इसीलिए इतना करना पड़ता है। जैसे अभी मैं इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाऊँ कॉमन एमीटर का, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ठीक है, इस चीज में क्या है आपका, यहाँ पे जैसे यहाँ पे IC वर्सेस VC का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो IC हो गया और यहाँ पे ये VCE हो गया। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि जो आपका, इसको हम बोलेंगे सैचुरेशन रीजन। इसको हम, ठीक है, ये होगा आपका फॉरवर्ड एक्टिव रीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ये रिवर्स एक्टिव रीजन होगा। इस साइड में, इस साइड में ये क्या होगा? रिवर्स एक्टिव रीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो IC होता है, दिस इज इक्वल टू IS e टू द पावर VBE बाय VT होता है। ठीक है, अब अगर हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे, इसमें क्या है, 0 से 0.5 वोल्ट के बाद यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी IC होगी और ये वैल्यू होगी 0.7। ठीक है, सिंस द कांस्टेंट, देखिए, for smaller values of VBA small current is observed।
देखो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। अब आता है आपका ये आपका था ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब एक चीज और बता देती हूँ, अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट्स क्या होते हैं? इट इज डिफाइंड एज द डिपेंडेंट ऑफ आईसी ऑन बीसी। ठीक है, व्हेन द एम्बिएंट ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड इन एक्टिव रीजन, तो आपका आईसी-बीसी कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए क्या होता है कि अर्ली वोल्टेज में क्या होता है कि अ डिक्रीज इन द इफेक्टिव बेस विड्थ होता है, अ डिक्रीज इन इफेक्टिव बेस विड्थ हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। बेस विड्थ मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि नैरो बेस विड्थ, ठीक है, विच मीन्स लेस चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, लेस चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, causing alpha to increase इसकी, ठीक है, as BCE increases। दूसरा क्या है आपका कि जो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स जो होता है विद इन बेस इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स विद इन बेस इंक्रीजेस। थर्ड क्या है कि फॉर लार्ज वोल्टेजेस W may be reduced to 0 causing voltage breakdown in BJT। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें जो आपका अर्ली वोल्टेज होता है, अर्ली वोल्टेज क्या होता है, इंक्रीज इन VCB इंक्रीजेज रिवर्स बायस वोल्टेज। जो आपका यहाँ पे अर्ली वोल्टेज होता है, ठीक है, अर्ली वोल्टेज इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन VCE increases reverse bias voltage on collector base junction and this increases depletion region। ठीक है, जिसकी वजह से इफेक्टिव बेस विड्थ रिड्यूस होती है। ठीक है, तो सिंस IS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस विड्थ, इसको हम बेस विड्थ मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे मैं इसका एक ग्राफ बना देती हूँ। ये ग्राफ होता है, यहाँ पे ये क्या है आपका IC, ये होता है आपका BC। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव रीजन होता है, यहाँ पे VBE है, ये VBE है, ठीक है, इधर VBE है, ये कांस्टेंट है। अब यहाँ देखिए आप, ये पीछे जाके ये कर्व्स मिलते हैं, राइट, इस तरीके से, तो ये हो जाएगा -VA। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रैक्टिकल BJT। तो लीनियर डिपेंडेंस ऑफ IC on VCE can be accounted for assuming a constant value of IS, जब ये IS constant होगा। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है IC is equal to IS e to the power VBE by VTE, VT by into 1 plus VCE by VA। तो VA क्या होता है, अर्ली वोल्टेज होता है। तो अभी इतना काफ़ी है, आज मैंने आपको अर्ली वोल्टेज के बारे में बताया है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।